हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ये लक्षेंद्र पटेल और आप देख रहे हैं खेती बाड़ी ब्लॉग 6। दोस्तों आज हम ऐसे भूमि सुधारक की बात करेंगे जो आपकी मृदा की शक्ति में जान डाल देता है, आपकी मृदा की शक्ति को बढ़ा देता है, आपकी खेत की जो मिट्टी होती है उसकी पावर को दोगुना और चौगुना कर देता है, आपकी मिट्टी को जीर्णोद्धार कर देता है और आपकी मिट्टी बहुत पावरफुल हो जाती है और आपकी जो फसल होती है वो लाजवाब होती है। दोस्तों ये अपने आप में ही एक सुपर चीज़ है दोस्तों, सस्ती है लेकिन किफ़ायती है, लेकिन इसके काम ज़बरदस्त है दोस्तों। ये मृदा में जान डाल देता है, मृदा की जो ओरिजिनल पावर होती है उस ओरिजिनल पावर को दोबारा जागृत कर देता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जिप्सम की। दोस्तों जिप्सम एक इतना ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र है दोस्तों, आप इसको खेत में डालेंगे ना, आप इसको रिजल्ट खुद देखेंगे दोस्तों। ये सीधा सीधा दोस्तों भूमि सुधारक का काम करता है, ये भूमि को सुधारता है। और जब आपकी भूमि की मृदा की शक्ति बढ़ेगी तो दोस्तों ऑटोमेटिक आपकी जो फसल होगी, जो भी फसल है दोस्तों, वो गेहूँ, धान, तिलहनी फसल, धान्य फसल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, जो भी फसल हो दोस्तों, वो फसल आप खुद देखेंगे कि क्या गजब की फसल लगी हुई है। और दोस्तों आप खुद देखेंगे जब इस मिट्टी में इसको डालेंगे, जब इसके आप रिजल्ट जब आप प्राप्त होंगे, आपकी जो मिट्टी होगी ना दोस्तों, आप खुद उसको पकड़ कर बोलेंगे कि वाह क्या मिट्टी है। इतना ज़बरदस्त इसका काम होता है दोस्तों ये क्षारीय भूमि जिप्सम बहुत ज़बरदस्त है अपने आप में ही। भूमि में जो सोडियम होता है, यदि बहुत अधिक सोडियम का जो ESP लेवल अगर 15 से ऊपर हो जाता है दोस्तों, तो वो सोडिक मिट्टी कहलाती है। जब सोडियम की अधिकता जब मिट्टी में होती है, सोडिक मिट्टी होती है, वो मिट्टी को कठोर कर देती है, पत्थर समान बिल्कुल उसके जो कण होते हैं मिट्टी के बहुत आपस में बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं, और आपस में जब चिपक जाते हैं तो वो मिट्टी हो जाती है कठोर, जिससे वो मिट्टी वाटर को यानी कि पानी को होल्ड करने की क्षमता नहीं रख पाती है, सोख नहीं पाती है, और पानी आपको ऊपर ही तैरता रहता है। कई दिनों तक आपका खेत सूखता नहीं है और पत्थर जैसा खेत हो जाता है, आपका बहुत टाइट खेत हो जाता है। और टाइट खेत हो जाता है तो जिससे आपकी भूमि की जो मृदा की जो शक्ति है वो कमज़ोर हो जाती है, सूक्ष्म जीवों की संख्या की घट जाती है, उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, और जो पौधा होता है वो ठीक तरीके से दोस्तों विकास नहीं कर पाता है अगर मिट्टी में सोडियम की अधिकता रहेगी दोस्तों, क्योंकि मिट्टी वाटर को होल्ड नहीं कर पाती है, पानी को सोख नहीं पाती है, और मिट्टी टाइट हो जाती है, बंजर हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों जिप्सम क्या करता है, उस मिट्टी में जो सोडियम है उसकी मात्रा को घटा देता है। वो कैसे घटाता है, जिप्सम जो होता है, जिप्सम के अंदर दोस्तों जो होता है कैल्शियम, जिप्सम के अंदर कैल्शियम सल्फेट होता है, कैल्शियम प्लस सल्फर दोस्तों। जब क्या होता है, जब हम मिट्टी में जिप्सम डालते हैं तो जिप्सम डालने के बाद उसको एक बार अच्छे बढ़िया जुताई करके, और उसमें जब हम पानी छोड़ते हैं तो उसका जो कैल्शियम होता है जिप्सम का, वो सोडियम के साथ मिलकर उसको पानी के साथ पानी छोड़ने के बाद वो कैल्शियम के साथ सोडियम घुलकर वो नीचे लिंचिंग हो जाता है, नीचे चला जाता है, जिससे आपकी जो मिट्टी होती है वो वापस फूल जाती है, बढ़िया मुलायम हो जाती है, मखमली हो जाती है, और मृदा की शक्ति बढ़ जाती है, वायु संचार बढ़ जाता है, और मिट्टी के जो कण होते हैं वो आपस में ज़्यादा नहीं बनते हैं, वो मतलब एक बैलेंस अवस्था में आ जाती है आपकी मिट्टी को, जिससे वायु संचार अधिक से अधिक होता है, मिट्टी नरम हो जाती है, पानी धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, और आप खुद देखेंगे दोस्तों इसके रिजल्ट की, ये ज़बरदस्त रिजल्ट देता है दोस्तों कि भूमि का ये सुधारक है, ये भूमि की उर्वरा शक्ति को बहुत दोगुना चौगुना बढ़ा देता है दोस्तों। ये इतना ज़बरदस्त उत्पाद है दोस्तों, सस्ता है लेकिन इसके काम बहुत महंगे हैं दोस्तों। और दोस्तों जिप्सम अगर आपकी खेती में, अगर आपकी नॉर्मल ज़मीन है, थोड़ी बहुत कुछ पोषक तत्वों की कमी है, तो दोस्तों आप 1 एकड़ में 1 कुंटल जिप्सम का प्रयोग कीजिए, और आप देखेंगे दोस्तों उस फसल में ज़बरदस्त आपको लाभ देखने को मिलेगा। आपकी जो फसल होगी वो बहुत अधिक, उसकी जो जड़ें होंगी वो बहुत अधिक ग्रोथ करेंगी, बहुत गहराई तक जाएंगी, पानी धारण करने की मिट्टी की क्षमता बढ़ जाएगी, और आपकी जो फसल होगी उसको कैल्शियम प्लस सल्फर दोनों की जो मात्रा है उसको सीमित और बैलेंस अवस्था में पहुंचा देगी। दोनों को पर्याप्त मात्रा में आपको सल्फर और कैल्शियम मिलेगी आपकी फसल को, और आपकी फसल लहला उठेगी दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त आपकी फसल हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों जिप्सम बहुत काम करता है क्षारीय भूमि के लिए, तो ये वरदान है दोस्तों। जिप्सम डालने से दोस्तों आपकी मृदा शक्ति बढ़ती है, आपकी मृदा में मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, फसलों में जो रूट होती है, उनकी जड़ें होती है, वो अधिक से अधिक ग्रोथ करती है, सोडियम की मात्रा को नीचे पहुंचा देती है, घटा देती है, आपकी मिट्टी को नरम कर देती है, वायु का संचार सुगमता से होने लगता है,
जिप्सम डालने से आपकी वायु मिट्टी में जो मृदा होती है वो फूल जाती है और उसके गैप बन जाते हैं, जिससे उनमें वायु का संचार जो होता है, जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बढ़ जाता है आपकी मृदा के अंदर, और आपकी मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जाती है। और जो भी दोस्तों उसमें जो मिट्टी में जो पड़े हैं न्यूट्रिएंट्स, उनको सॉल्युबिलिटी उनकी बढ़ जाती है। घुलनशील अवस्था में वो सारे न्यूट्रिएंट्स घुलनशील अवस्था में आ जाते हैं, जिससे आपकी जो फसल होती है वो उनको आसानी से ग्रहण कर पाती है दोस्तों। तो दोस्तों जिप्सम बहुत अपने आप में ही एक ज़बरदस्त मिरेकल प्रोडक्ट है दोस्तों। ये सस्ता है, बहुत अच्छा है दोस्तों, इसका आप ज़रूर उपयोग करिए दोस्तों। ये क्षारीय भूमि के लिए तो वरदान है दोस्तों। ये क्षारीयता को कम करता है मिट्टी की, और क्षारीयता जब आपकी कम होगी तो आपको आपकी फसलों में उपज की वृद्धि आपको ऑटोमेटिक देखने को मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों जिप्सम बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे पहुंचाता है हमारी मिट्टी के लिए। ये सीधा सीधा मिट्टी पे ही काम करता है दोस्तों। ये आपकी मिट्टी की उर्वर शक्ति को बहुत हद तक बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। सूक्ष्म जीवों की जो संख्या होती है उनको बढ़ा देता है, और मिट्टी में वायु यानी ऑक्सीजन का संचरण बढ़ा देता है, केंचुओं की वृद्धि कर देता है, सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ा देता है, और न्यूट्रिएंट्स को सोल्यूबल कर देता है, घुलनशील अवस्था में कर देता है, और मिट्टी में वाटर होल्डिंग पानी धारण करने की क्षमता बढ़ा देता है। और उसके बाद दोस्तों जो आपकी जो फसलें होती है वो बहुत अधिक गहराई तक जड़ों का विकास कर पाती है, और बहुत आसानी से जिप्सम मिट्टी को नरम करता है, जिससे होगा क्या दोस्तों कि जो जड़ें हैं वो गहराई तक जाएंगी, और जो आपकी फसल है वो जड़ें गहराई तक जाकर और जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं मिट्टी में पड़े उनको सोल्युबिलिटी उनकी बढ़ा के देता है, जिससे आपका पौधा उनको आसानी से ग्रहण कर पाता है दोस्तों जिप्सम अपने आप में एक भूमि सुधारक है दोस्तों। ये ज़बरदस्त भूमि सुधारक है दोस्तों, इसका कोई तोड़ नहीं है दोस्तों। इसको आप आपकी मिट्टी में ज़रूर उपयोग करिएगा दोस्तों। एक सीमित लेवल में आप साल में एक बार ज़रूर इसका उपयोग करिए। अगर आपकी भूमि अगर क्षारीय है दोस्तों तो इसको आप मात्रा बढ़ा सकते हैं। 1 एकड़ में आप 1 से 2 कुंटल 3 कुंटल भी बढ़ा सकते हैं। और अगर आपकी भूमि में बहुत अधिक ESP लेवल बहुत ज़्यादा है, 15 से ऊपर 20-25% तक अगर आपका ESP यानी कि सोडियम का लेवल हो रहा है, तो दोस्तों आप सोडियम का लेवल लगा दोस्तों ESP लेवल 15 से ऊपर यानी सोडियम का लेवल 15 से ऊपर 20, 25, 30 तक जा रहा है, तो आपको 1 एकड़ में इसको कम से कम दोस्तों 5 से 6 कुंटल आपको ज़रूर डाल देना चाहिए दोस्तों। और 5 से 6 कुंटल डालने के बाद आप इसमें पानी छोड़िए, पानी छोड़ने के बाद 5 से 6 कुंटल आप इसमें डालिए अगर आपकी सोडिक मिट्टी है, सोडियम की अधिकता है। और 1 एकड़ में 5 से 6 कुंटल डालने के बाद इसकी गहरी जुताई करिए, रोटावेटर से इसको अच्छी बढ़िया मिक्स कर दीजिए पूरी मिट्टी में। उसके बाद इसमें पानी छोड़ दीजिए दोस्तों। 15 दिन के बाद दोस्तों ये क्या होगा कि इसका जो कैल्शियम प्लस सल्फ़र है वो सोडियम के साथ घुलकर पानी के साथ नीचे बैठ जाएगा दोस्तों, और आपकी मिट्टी नरम हो जाएगी, फूली हुई हो जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी, बारीक हो जाएगी, और उसकी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जाएगी, और मिट्टी में कैल्शियम और सल्फ़र की मात्रा बढ़ जाएगी, और जो अघुलनशील अवस्था में जो न्यूट्रिएंट्स आपकी मिट्टी में पड़े थे वो घुलनशील अवस्था में आ जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों सीधा आपको आपकी जो फसल होगी उस उत्पादन पे आपको अधिक से अधिक लाभ देखने को मिलेगा। आपकी जो जिप्सम आपकी पौधों की जो वृद्धि होगी वो बहुत ज़बरदस्त करवाता है दोस्तों, क्योंकि ये सीधा भूमि सुधारेगा दोस्तों। भूमि सुधरेगी तो आपकी फसल ऑटोमेटिक सुधरेगी दोस्तों। तो दोस्तों जिप्सम के ये अनगिनत फ़ायदे हैं दोस्तों, और भी अनगिनत फ़ायदे हैं दोस्तों। मैं अगली वीडियो में आपको और इसकी डिटेल में बताऊंगा कि जिप्सम के और क्या क्या फ़ायदे होते हैं दोस्तों। ज़बरदस्त फ़ायदे होते हैं दोस्तों जिप्सम के, आप इसका ज़रूर उपयोग करिए दोस्तों। आप खुद देखेंगे कि ये कितना गजब का प्रोडक्ट है। ये क्षारीय भूमि के लिए वरदान है। ये सोडियम की अगर अधिकता है आपकी भूमि में तो ये उसके लिए भी वरदान है। सोडियम की मात्रा को घटा देगा, क्षारीयता को कम कर देगा, और इसमें कैल्शियम और प्लस सल्फ़र की मात्रा आपकी मिट्टी में बढ़ जाएगी, सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जाएगी, उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी आपकी मिट्टी की, और आपकी मिट्टी भरपूरी और वायु संचरण ठीक ढंग से होने लगेगा, सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ेगी, केंचुओं की वृद्धि होगी, और सारी चीज़ें दोस्तों इसमें जैविक कंपाउंड्स की मात्रा बढ़ जाएगी, न्यूट्रिएंट्स की घुलनशीलता बढ़ जाएगी, जिससे आपकी फसल इनको आसानी से ग्रहण कर पाएगी। आपकी फसल बहुत आसानी से मृदा आपकी बहुत आसानी से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कर पाएगी, जिससे भूमि में नमी बनी रहेगी एक बैलेंस अवस्था में, जिससे आपके जो पौधे हैं बहुत अच्छी जो रूट है उनकी पौधों की वो अच्छी ग्रोथ करेंगे, अच्छे न्यूट्रिएंट्स का आवागमन होगा, सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ने से जैविक कंपाउंड की मात्रा बढ़ेगी आपकी मिट्टी में, और आपकी उपज आपको फसल में अधिक से अधिक देखने को मिलेगी दोस्तों। और जिप्सम दोस्तों तिलहनी फसलों के लिए वरदान है। तिलहनी फसलें अगर आप लगा रहे हैं जिनमें तिलहनी फसलें वे फसलें होती हैं जिनमें तेल की मात्रा हम तेल निकालते हैं,
जैसे कि तिल हो गया, सोयाबीन हो गया, जो जिन फसल से हम तेल निकालते हैं दोस्तों, वो सारी फसलें दोस्तों उसमें जिप्सम वरदान का काम करता है। ये तेल की संख्या बढ़ा देता है क्योंकि इसमें सल्फ़र और कैल्शियम होता है दोस्तों। तो सल्फ़र का काम दोस्तों फसल में जो भी फसल है जैसे तिल है, तो उसमें तेल की मात्रा को बढ़ा देता है। सल्फ़र का काम ही होता है, जिससे तिलहनी फसलों के लिए भी ये वरदान है, क्षारीय भूमि के लिए वरदान है। और सारी चीज़ें दोस्तों ये आपकी और मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ ये मेरी वीडियो पसंद आई है। पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।